जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले दिखाएंगे आपको दो वीडियो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। 30,000 करोड़ रुपए का एक प्लान दिया है, जिसका फायदा पोल्ट्री को भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र को। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ भी एक फ्लाईओवर है, कल्याणपुर फ्लाईओवर, जो 80% लगभग हमारी जानकारी में, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी रोड ट्रांसपोर्ट कल्चर का भी सदस्य हूँ, तो वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। स्वागत है आपका। इन दिनों भाजपा झूठ की बन गई है फैक्ट्री। जो जितना बड़ा नेता वो बोलता है उतना बड़ा झूठ। प्रधानमंत्री ने तो तोड़ दिया है हर रिकॉर्ड, पर पीछे नहीं है आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया भी। उनके प्रचार में आए भोजपुरी सिनेस्टार सह सांसद मनोज तिवारी, साथ में लेकर आए झूठों का पुलिंदा, खोला आसनसोल के सर्वांगीण विकास का पिटारा, किया दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है 30,000 करोड़ का पैकेज, सेल आईएसपी का होगा विस्तार, इसके बाद आसनसोल की हर समस्या का होगा समाधान। अपने चुनावी प्रतिद्वंदी के बारे में भी दी भ्रामक जानकारी। तो चर्चा करते हैं उनके प्रेस मीट के दावों की सच्चाई के बारे में। इस्पात उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी है सेल। वर्ष 2030 से 31 तक लक्ष्य है 35 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का। इसके लिए खर्च की जाएगी 1 लाख करोड़ रुपए की राशि। इसी क्रम में आईएसपी प्लांट का होगा ग्रीनफील्ड विस्तार। इस समय उत्पादन क्षमता है 2.5 मिलियन टन वार्षिक और लक्ष्य है 7 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का। इसके साथ ही विकास होना है बोकारो स्टील प्लांट का भी। दुर्गापुर स्टील प्लांट के विस्तार का प्लान जमा हो चुका है बोर्ड के पास। सेल अधिकारियों का है दावा, आईएसपी में लगेगा 4 मिलियन टन का ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट। अनुमानित लागत है 20,000 से 24,000 करोड़ तक। इस प्लांट के लिए नहीं होगी जरूरत नए जमीन की। कारखाने के मौजूदा साइट पर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन सहित हाई एंड फ्लैट हॉट रोल्ड कॉइल यानी HRC का होगा उत्पादन। सटीक पूंजीगत व्यय और निवेश विवरण उपलब्ध होगा टेंडर सिस्टम के बाद। विदेशी पार्टनर के लिए लगातार किया गया प्रयास, विफलता मिलने पर अपने स्तर से प्लांट लगाने का हुआ निर्णय। जुलाई अगस्त में जारी हो सकता है टेंडर। सरकारी कंपनी मैकॉन को बनाया गया है सलाहकार। इसके पहले भी मैकॉन ने ही ये दायित्व निभाया था। साल 2006 में शुरू हुए आधुनिकीकरण का। नई परियोजना के अगले 3-4 साल में पूरा होने की है उम्मीद। अब चर्चा करते हैं कुमारपुर में जीटी रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के बारे में। 2006 में मंजूरी मिली थी आईएसपी के विस्तार की। 16,000 करोड़ का हुआ था निवेश। उस समय बराचक से प्लांट तक आती थी एक रेल लाइन। विस्तार के बाद जरूरत थी 2 रेल लाइनों की, ताकि कच्ची सामग्री उत्पादनों का परिवहन हो सके आसानी से। उसी समय निर्णय लिया गया था रेल लाइन के दोहरीकरण का। रेल लाइन का तो दोहरीकरण हो गया, लेकिन फाटक मैनुअल ही रहा। उस समय ही तय हुआ था कि रेल लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। स्थानीय तत्कालीन सांसद बाबुल सुप्रियो की पहल पर शुरू हुआ निर्माण, जो अभी भी पूरा होने का नहीं ले रहा नाम। ये आम जनता के लिए उपलब्धि नहीं, सेल के प्लांट के लिए थी अनिवार्यता। प्रेस मीट में पूछे गए थे सवाल कि आसनसोल में बंद है कई केंद्रीय औद्योगिक संस्थान, कई की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है खाली, नहीं हो रहा है उसका कोई उपयोग। जवाब में 30,000 करोड़ का जुमला उछाल दिया मनोज तिवारी ने। इससे पहले भी हुआ था आईएसपी का विस्तार। उस समय भी हुए थे बड़े बड़े वायदे। तय था खर्च होंगे 9,000 करोड़ रुपए, लेकिन लागत पहुंच गई 16,000 करोड़ रुपए तक। परियोजना पूरी होने में लग गया नियत से अधिक समय। परिणाम बाजार का आंकलन हो गया गलत। काफी समय लग गया प्लांट को पटरी पर आने में। नए प्लांट का भी यही होगा परिणाम। मनोज तिवारी ने किया दावा, इससे होगा कुल्टी का भी विकास।
प्लांट लगेगा बर्नपुर में, कुल्टी के लिए नहीं है एक पैसे का भी प्रावधान, तो जुमलेबाजी का क्या है औचित्य। पहली विस्तार योजना के बाद नियोजित हुए अधिकतर ठेका श्रमिक विदेशी तकनीक पर आधारित होने के कारण नए प्लांट से भी नहीं होगा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन, नियोजित होंगे ठेका श्रमिक ही। इस विस्तार से अन्य बंद प्लांटों पर नहीं पड़ेगा कोई असर, यानी जनता के बीच जाओ, झूठ बोलो, जुमला उछालो, मीडिया है गुलाम, नहीं आएगी सच्चाई सामने। यही ट्रेंड है भाजपा नेताओं का। एक और झूठ बोला मनोज तिवारी ने। दिल्ली के उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र से है वे सांसद, लगातार 2 बार जीत चुके हैं चुनाव। इस बार उनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार। उन्होंने प्रेस मीट में दिखाया कन्हैया का नामांकन, दावा किया कि डर से नहीं निकाला कन्हैया ने रैली। 8 लोगों के साथ पहुंचे नामांकन करने, अधिकारी के पास पहुंचे मात्र 4। चलिए दिखाते हैं नामांकन के तुरंत बाद का कन्हैया का रोड शो। देखिए समर्थन देने वाले थे कितने। तो भाजपा करती है दावा वैचारिक होने का, लेकिन हर नेता में रेस हो रही है झूठ बोलने की। आम जनता को समझा जाता है बेवकूफ, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे है उन्हें यकीन। लेकिन आर्थिक धारा की होती है कोशिश कि जनता के खिलाफ हो रही साजिश को बेनकाब करे। इसी दायित्व का कर रहे हैं हम पालन। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। चुनावी गतिविधियों से जुड़े सिविल सेवकों और पत्रकारों ने किया आज मतदान। आसनसोल कन्यापुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में सुबह 9 बजे से शुरू हुई पोस्टल बैलेट की वोटिंग। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे रहे इन मतदाताओं ने इस प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म 12D रिटर्निंग अधिकारी को जमा किया था। 7 मई से 9 मई तक चलेगा ये मतदान। रेलवे ट्रैक पर गिरने से 70 वर्षीय निभा आचार्य की हुई मौत। घटना घटी अंडाल रेल खंड के सिदुली स्टेशन के पास। बेटे ने बताया, अक्सरहां निकल जाती थी, वो घर से बाहर थी मानसिक रोगी। सिदुली रेलवे ट्रैक पर चलने के दौरान गिरने से लगी सर पर चोट। स्थानीय लोगों ने की मदद, पर सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हो गई वृद्धा की मौत। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी है शत्रुघ्न सिन्हा। उनके समर्थन में जिला INTTUC ने की चुनावी सभा शुकांत मैदान में। संबोधित किया मंत्री मलय घटक, मंत्री गुलाम रब्बानी, यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी, जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक और पार्षद जित्तू सिंह ने। मंत्री मलय घटक ने किया दावा कि प्रत्याशी है बेहद लोकप्रिय अभिनेता, सांसद के बतौर भी आसनसोल में किया है काफी काम। मंत्री ने किया भाजपा सरकार पर हमला, महंगाई के लिए ठहराया दोषी, बेरोजगारी को बताया विफलता का परिणाम। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा की सांस्कृतिक टीम ने ले ली है एंट्री। शहर के रविंद्र भवन के सामने पेश किया नुक्कड़ नाटक। राज्य की ममता बनर्जी सरकार की विफलता को किया उजागर। संदेश खाली और नियुक्ति में भ्रष्टाचार को बनाया मुद्दा। हर मोर्चे पर राज्य सरकार को बताया विफल। चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की हुई अपील। संसदीय क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में होगा नाटकों का मंचन। पुरुलिया संसदीय क्षेत्र पर जीत दर्ज करने के लिए तृणमूल ने लगा रखी है पूरी ताकत। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने छीन ली थी ये सीट। तृणमूल ने प्रत्याशी बनाया है पूर्व मंत्री शांतिराम महतो को। उनके समर्थन में प्रचार करने पहुंची दूसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पारा विधानसभा क्षेत्र के गुड़गुड़िया मैदान में चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार पर किया हमला, स्थानीय सांसद को बताया पूरी तरह से विफल। राज्य में क्लीन स्वीप का किया दावा। झारखंड के समीपवर्ती जिले धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत है तितोड़िया गांव। जल संकट समाधान की मांग पर सड़क पर उतरे ग्रामीण। PHE विभाग के खिलाफ बोला हल्ला। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य पिंटू सिंह। आश्वासन दिया पानी सप्लाई जारी रखने का। ग्रामीणों ने स्थगित किया आंदोलन। ग्रामीणों का है दावा, गाँव में पानी की है घोर समस्या। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं की कोई पहल। गाँव का पानी सप्लाई हुआ बंद तो NH19 कर देंगे जाम। धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने निरसा विधानसभा में किया चुनाव प्रचार।
ग्यारकुंड उत्तर पंचायत स्थित निजी मैरिज हॉल में ओबीसी मोर्चा ने की सभा। प्रत्याशी ने की अपील, नरेंद्र मोदी के 400 पार का सपना पूरा करना होगा मिलकर। निरसा की जो भी होगी समस्या, जीतने के बाद एक एक कर करेंगे समाधान। कुछ लोगों को नहीं पच रहा है ओबीसी के बेटे को टिकट मिलना, उन्हें नहीं है देश की चिंता। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान ने किया रानीगंज में रोड शो। जुलूस रानीगंज के रेलवे मैदान से हुआ शुरू, समापन हुआ रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में। शामिल थे पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रुनु दत्ता, माकपा नेता सुप्रियो राय, दिव्येंशु मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर, कांग्रेस के प्रसन्नजीत पैतुंडी एवं अन्य समर्थक भी थे बड़ी संख्या में। जहानारा खान ने किया केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला, लगाया आरोप बुनियादी मुद्दों से भाग रही है तृणमूल और भाजपा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ इस तरह के राजनीतिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। जुड़ने के लिए आर्थिक धारा से आप फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।